हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट 13 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले टोटल 12 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जीके जीएस मिक्स होता है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी 72, बिहार एसएससी सीजीएल, इंटर लेवल और बिहार दरोगा, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बार दो बार स्पीड बढ़ा के जैसे देखना हो। और ये भी बता दूं कि लेक्चर खत्म होने के बाद अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होता है तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर देते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी लेक्चर अभी तक हुए हैं, मतलब प्रैक्टिस सेट 12, तो सारे को एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूँ मैं। तो उसको आप प्लेलिस्ट भी खोलिएगा तो एक साथ आपको सारे वीडियो मिल मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, एक साथ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 वाला अधिवेशन हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था गया में। गया में जो हुआ था तो उसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने, ठीक है। और कब हुई थी? तो ये 1922 में, यहाँ तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। और अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ऋण नियंत्रण यानी ऋण मतलब लोन, ऋण नियंत्रण की एक मात्रात्मक पद्धति नहीं है? इसमें दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन एक ऋण नियंत्रण की मात्रात्मक पद्धति नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो ये है मार्जिन यानी सीमांत आवश्यकताएं, ठीक है। ये ऋण नियंत्रण की मात्रात्मक इकाई पद्धति नहीं है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव यानी कैबिनेट सचिव। राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम, ठीक है, संसद द्वारा पारित अधिनियम। बारहमासियों बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो बारहमासी जो नदी होते हैं उसमें जल आते हैं बर्फ के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है। दक्षिण दक्षिण पश्चिम भारत में। 1918 में मोंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयशंकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने जिन्होंने गठन किया, किसका गठन किया था इन्होंने? इन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। बिहार के निम्न जिलों में से जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात रखने वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जो जिला है ये है मुंगेर, ठीक है, मुंगेर। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है कौन है? तो ये है किशनगंज, किशनगंज। ये क्वेश्चन जो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बिहार के कई सारे एग्जाम्स में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा CWG, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये CWG से। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो किस किस में है? तो ये है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। बिहार का चौरी विद्रोह, बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1798 ईस्वी में, ठीक है, 1798 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? तो ये किया गया था 1936 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। डैश को आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? कोई भी जो प्रिंटर होता है तो उसकी गुणवत्ता जो निर्धारित की जाती है वो होता है बिंदु प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच। उसको इंग्लिश में शॉर्ट में DPI भी बोलते हैं, ठीक है, डॉट पर इंच। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो ये है इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है यहाँ पे आंसर। तो इसमें कौन कौन से होंगे ये भी बता दे रहा हूँ। फ्लोरोसिस, पहला ऑप्शन है फ्लोरोसिस। इसका इसका जो ये होता है, मतलब
ये जो फ्लोराइड की अधिक मात्रा में सेवन कर लेता है तो उसको हो जाता है ये फ्लोरोसिस, ठीक है। और दूसरा है न्यूमोकोनियोरोसिस। ये किस कारण होता है? तो ये होता है कि जो कोयले की धूल में कोयले की धूल में सांस लेने के कारण होता है। जो उस इलाके में रहते हैं और कोयले की धूल वाला सांस जो लेता है अधिक मात्रा में ले लेता है अगर, तो उसको ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ए और सी होगा यहाँ पे ऑप्शन आंसर। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो कौन है ये? तो ये है अग्नाशय यानी पेनक्रियास। अगला है टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। टैकीकार्डिया में हृदय गति क्या हो जाती है? तो इसमें जो हो जाती है हृदय गति ये तेज हो जाती है। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का जो इकाई होता है, मतलब, ठीक है, किडनी का यूनिट। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो ये होता है जीन। जीन। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको प्रदर्शित करते हैं ZW से। क्या किससे करते हैं? ZW से। और नर पक्षी जो होता है उसको ZZ से। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्लाज्मिड्स से, ठीक है, प्लाज्मिड्स। एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार 176 है। इसका इक्विवेलेंट भार कितना होगा? तो इसका इक्विवेलेंट भार जो होगा ये हो जाएगा 58.66। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो तुलनाकीय भार जो निकाला जाता है तो इसका जो होता है, मतलब इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इसका टोटल वेट में हम लोग, मतलब उसका, मतलब ये, मतलब इसमें बोल रहा है कि त्रिक्षारीय मतलब कि यहाँ पे 3 एटम्स होंगे तो उससे भाग दे देंगे हम लोग 3 से, तो यहाँ पे निकल जाएगा 58.66। 176/3 कर देंगे तो। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है ये होता है C6H12O6। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो ये बनता है फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्रोमैटोग्राफी। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या होता है? तो इसका नाम है प्लाज्मा भौतिकी। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की ऊर्जा क्या होती है? तो इसकी जो पिंड की जो ऊर्जा होती है ये स्थिर रहती है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, किस लिए? मतलब ये कितने एंगल पे रखा जाता है? तो ये रखा जाता है एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना प्रतिबिंब देखता है कि जिसकी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग कर रहा होता है? तो ये दर्पण होता है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण। और जो समतल दर्पण होता है उसमें बराबर होता है, मतलब जो इमेज बनेगा वो बराबर होगा। अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण में उसमें बड़ा होता है, उत्तल में छोटा होता है। कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं, क्यों? कोहरे में हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि कोहरे की बूंद द्वारा प्रकाश प्रकिरणित हो जाते हैं। कोहरे की बूंद द्वारा प्रकाश प्रकिरणित हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं देख सकते हैं कोहरे में। छिपकली का जो पैर होता है वो किस तरह काम करता है? तो छिपकली का पैर जो होता है ये काम करता है सक्शन पैड की तरह। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहेगा? एक क्षैतिज वृत्त
क्षैतिज वृत्त में स्थिर चार चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या क्या स्थिर रहेगा? तो अभिकेंद्रीय बल और गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये और त्वरण भी, तो इसका तीनों चीज ये स्थिर रहेगा। इसमें इसका क्या होता है कि यदि कोई वस्तु जो होता है ना वृत्ताकार मार्ग पर एक समान गति से चल रहा होता है, तो मतलब उसको वृत्तीय गति कहते हैं। और एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है, मतलब वो एक्सेलरेटेड होती है, वो हर एक बिंदु पर वो अपना मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, तो इसलिए उसकी जो वेग की दिशा जो है ये बदल जाती है। और इसीलिए एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल, अभिकेंद्रीय बल तथा गति ऊर्जा जो समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? कौन कम घर्षण उत्पन्न करता है? तो होता है रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण। शशिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान और 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, वो पहले थे। वो कौन थे पहले? तो वो थे यहाँ पे सारे हो जाएंगे। ठीक है, सदस्य थे 15वें वित्त आयोग के, भारत के G20 शेरपा थे, सचिव भारत ये राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग। अब ये नहीं रहे गवर्नर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया, ये 25वें गवर्नर अब नहीं रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के सलाहकार बन गए हैं और अभी गवर्नर कोई दूसरा है RBI का। ठीक है, अगला है कि भारत का योजना आयोग है। भारत का योजना आयोग क्या है? तो ये एक सलाहकार बोर्ड है, एक सलाहकार बोर्ड है। निम्नलिखित में कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया था, किसने दिया था? इसका सुझाव दिया था चलैया समिति के द्वारा। चलैया समिति के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, जिसे भंग किया गया था। कब किया गया था भंग? तो ये किया गया था 2014 में। किस वार्षिक बजट में अप्रैल 2010 से GST लागू करने का प्रस्ताव दिया था? तो ये था 2006 से 2007 के बीच। ठीक है, 2006 से 2007 का जो फाइनेंशियल ईयर था ये होगा। रेलवे बजट को आम बजट में विलय किया गया था, कब? तो ये किया गया था 2017-18 में। ठीक है, 2017-18 में। निम्नलिखित में किस किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं? तो किस किस में होते हैं शामिल? तो ये होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 और 4 ऑप्शन। ठीक है, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक समझ समिति। सार्वजनिक समझ समिति और लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो ये हो जाएगा चौहान समिति। चौहान समिति। निम्नलिखित में से कौन सी संविधिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी संविधिक संस्था नहीं है? यह है वित्त आयोग। वित्त आयोग ये संविधिक संस्था नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने प्रथम दलित थे, कौन थे दलित प्रथम? तो ये थे GMC बाल योगी। GMC बाल योगी। भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की गई थी, कब? ये की गई थी 1949 ईस्वी में। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? ये होती है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? कौन सी है? ये है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक में मतलब धन जमा करके। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह क्या है? तो वह है 170। 170। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं को सामूहिक रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है प्लैंकटन। प्लैंकटन। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं, किस लिए ये उगाए जाते हैं? ऑक्सीजन हेतु। ऑक्सीजन हेतु। निम्न में कौन सा जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है? कौन सा अपघटनीय नहीं है? तो यह है
एल्यूमिनियम फॉयल मतलब कि डिकम्पोज नहीं हो सकता है। बीओडी यानी कि जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। उच्च मात्रा इंगित क्या करती है? ये करती है पानी बहुत प्रदूषित है, पानी बहुत प्रदूषित है। तो इसका बीओडी मतलब इसका इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो ये उड़ता है समताप मंडल में। समताप मंडल में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। तो ये ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जनसंख्या वृद्धि होगा आंसर। वैसे बहुत सारे खतरे हैं पर्यावरण के। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर तो ये होता है हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। इसी को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या जो है ये है कितना? ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,29,98,509। ठीक है, 8,29,98,509। अगला है मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ किस चीज़ का उदाहरण है? ये है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। और ये कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? तो ये जो है स्थित है मिशिगन झील और ह्यूरॉन झील। मिशिगन झील और ह्यूरॉन झील। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। ये इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ओंटारियो झील और ईरी झील। ओंटारियो झील और ईरी झील। दुनिया के कुल बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? किस देश में है? तो क्या होगा इसका आंसर? ये होगा चाइना में। हाल ही में खोजा गया ताम का ब्लू होल जो दुनिया में सबसे गहरा पाया जाता है कहाँ पे है? ये है मैक्सिको में। मैक्सिको में। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा है गर्म स्थान। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फेल्सेनमीर। फेल्सेनमीर। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? ये है कूला कंगारी। कूला कंगारी। और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 46,500 किलोमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? कहाँ पे है ये तांबा उद्योग स्थापित? तो यह है खेतड़ी। कहाँ पे है? खेतड़ी। और खेतड़ी है कहाँ पे? ये है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो ये है निम्नलिखित में कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये इसमें हीराकुंड बांध और दुधवा बांध। हीराकुंड बांध और दुधवा बांध दोनों। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है? कौन सी है? यह है सिमहाद्री जो कि विशाखापट्टनम में है। सिमहाद्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। इसमें इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन सी होगा। मतलब ऑप्शन सी। इसमें क्या क्या है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें यह है शिवालिक ब्राह्म हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? तो इसका नाम है कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? किस पहाड़ पे चाय बागान नहीं है? यह है गिरनार। गिरनार।
और गिरनार कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है, जूनागढ़ जिले में। भारत भारतीयों के लिए का नारा इसमें से किसने दिया था? किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो वो थे जमाजुद्दी अफगानी, जमाजुद्दी अफगानी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियन तो ये लिखी थी सी आर दास ने, सी आर दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे जेम्स मिल, जेम्स मिल। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था ये था आरसी दत्त। इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय नायक नहीं थे? कौन नहीं थे? तो ये थे सी आर दास, ठीक है, सी आर दास। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कौन थे? तो वो थे सिद्धो और कान्हो, सिद्धो और कान्हो। और इनकी दो बहन भी थी साथ में, उनका नाम था फूलो और झानो। बंकिम चंद्र चटर्जी ने के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये है सन्यासी का, सन्यासी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो ये था अल्मीडा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से किस अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? तो ये था थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था ये था विशंभर। क्या नाम था? विशंभर। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? कौन थे ये? तो ये थे मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद किससे घनिष्ठता संबंधित है? किससे घनिष्ठता संबंधित है? तो ये है इस्लाम से। अगला है नव नालंदा विहार। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए विख्यात है? यह है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरकरणीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था कौन? तो ये जो क्षेत्र था ये था गंगे मैदान, गंगे मैदान। निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? ये बनवाया गया था कुम्हरार पटना में। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? शक संवत का आरंभ हुआ था 78 एडी में। कब हुआ था? 78 एडी में। इनमें से कौन गुप्त काल के में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर ये नन ऑफ दीस होगा, नन ऑफ दीस। इसमें जो थे उनका नाम था सुश्रुत, चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत। अगला है प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? किसके शासनकाल में? तो ये थे चंद्रगुप्त दो, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश के तो ये थे नान्यदेव। कौन थे? नान्यदेव। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और शॉर्ट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिएगा ये प्रैक्टिस सेट का लेक्चर जो है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। और किसी को चाहिए होगा पीडीएफ तो कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा, एक लिंक डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये आंसर की है, और आंसर की यहाँ से आप किसी को चाहिए तो पीडीएफ में सारा कुछ मिल ही जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा।